दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारा अगला वीडियो है मिल्की वे। दोस्तों हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका एम होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको नोट्स प्रोवाइड कराना। इसलिए कई बार जो टॉपिक होते हैं उसका डिटेल स्टडी नहीं हो पाता, क्योंकि हम ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि आप उसको प्रिपेयर करके एग्जाम में जाकर उसको राइट डाउन कर लें और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो आज हम देख रहे हैं स्पेस फिजिक्स का एक पार्ट है मिल्की वे। मिल्की वे एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है जो कि गैलेक्सी भी कहलाता है। इसको मिल्की वे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिल्क की तरह है, व्हाइट कलर का आकाश में स्काई में एक लाइन के रूप में एक पाथ होता है, इसलिए इसको मिल्की वे कहते हैं। ये फ्लैटेंड डिस्क शेप में होता है जिसमें लगभग 200 बिलियन 2 इंटू 10⁻11 स्टार्स होते हैं। एंड दूसरे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जैसे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स, ग्लोबुलर स्टार, ग्लोबुलर क्लस्टर। ग्लोबुलर क्लस्टर एक ऐसा कंपैक्ट स्फेरिकल स्टार होता है जिसमें लगभग ओल्ड स्टार होते हैं, और ये जो ओल्ड स्टार हैं ये ग्रेविटी के कारण टाइटली एक दूसरे से बाउंड होते हैं। ये गैलेक्सी के आउटर रीजन में ओल्ड स्टार का एक ग्रुप है। जो मिल्की वे है ये हमारा होम गैलेक्सी है। एक्चुअल में एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार होते हैं और इसी तरह से स्काई में नियर अबाउट 10⁻11 गैलेक्सी हैं। लेकिन जो अपना गैलेक्सी है जिसमें हमारा यूनिवर्स है उस गैलेक्सी को हम मिल्की वे कहते हैं। यह नाइट स्काई में, जब क्लियर नाइट स्काई होता है, आकाश साफ होता है, तब ये एक सफेद कलर का व्हाइट साइड का एक पाथ दिखता है जो कि लगभग स्फेरिकल होता है। ये नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर मंथ में जब एक ठंड का मौसम होता है उस समय ये आकाश में, क्लियर आकाश में व्हाइट कलर का दिखता है। जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें अपना सन है, सभी प्लैनेट्स हैं, वो इसी गैलेक्सी में हैं, हमारे गैलेक्सी में हैं, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। अब इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं। ये जो मिल्की वे है काफी ह्यूज होता है, बड़ा होता है। इस मिल्की वे का के एक कॉर्नर से, एक एज से दूसरे एज तक यदि जाना हो तो इसमें 100,000 लाइट को, अगर लाइट इस मिल्की वे के एक एज से दूसरे एज तक जाए तो लाइट को 100,000 ईयर लग जाते हैं। इसकी रेडियस, मिल्की वे की रेडियस लगभग 15,000 पीसी होता है। पीसी का मतलब होता है पारसेक। यह लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है, इसको शॉर्टकट में पीसी लिखते हैं। 1 पीसी की वैल्यू होती है 3.26156 लाइट ईयर। मतलब 3.26156 लाइट ईयर के डिस्टेंस को हम 1 पारसेक कहते हैं। इसको शॉर्टकट में पीसी लिखते हैं। लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। अब जो अपना सोलर सिस्टम है यह गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 8.5 के पीसी के डिस्टेंस पे सिचुएटेड होता है। अपने मिल्की वे का जो टोटल मास है वो लगभग 2 इंटू 10⁻11 ms। ms क्या है? स्टार का मास। क्योंकि लगभग सभी स्टार के मास को अगर हम इक्वल मान के चलें तो मिल्की वे का जो मास होगा, चूंकि इसमें 2 इंटू 10⁻11 स्टार है तो उन्हीं के मल्टीप्लाइड मास के इक्वल हो सकता है, लगभग नियर अबाउट। अब जो अपना गैलेक्सी है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट है सेंट्रल बल्ज, सेकंड है ये कि ये
फ्लैटेंड गैलेक्टिक डिस्क तथा थर्ड है हालो, जो कि गैलेक्सी के चारों तरफ एक पार्ट होता है। तो इस तरह से जो मिल्की वे है 3 एरिया से मिलके बना होता है। इसमें लोकल भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जिसमें से 3 बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, और जो 30-30 हैं वो छोटे छोटे गैलेक्सियों की तरह एक डिफरेंट साइज का ग्रुप से बना होता है। अब जैसे इसका फर्स्ट है सेंट्रल बल्ब, यह लगभग स्फेरिकल क्लाउड होता है। स्टार का एक स्फेरिकल क्लाउड होता है, यह सेंट्रल पार्ट होता है। इसमें जो स्टार होते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में सिचुएटेड होते हैं। इसको हम ऑप्टिकल वेवलेंथ में नहीं देख सकते। इसको यदि हम मिल्की वे का जो सेंट्रल बल्ब है, अगर इसको हम देखने चाहें तो लाइट में नहीं देख सकते ऑप्टिकल वेवलेंथ में। इसमें बहुत छोटे छोटे स्टार तो बड़े होते हैं, लेकिन जब दूर से देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं और स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको हम नहीं देख सकते। यह नॉर्मली गैस का या डस्ट का बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस, आयोनाइज्ड गैस, प्लाज्मा आज सारी चीजें से मिलकर बना होता है। क्योंकि और ये गैस और डस्ट पार्टिकल ऑप्टिकल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण इसको हम ऑप्टिकल वेवलेंथ में नहीं देख सकते। इसका मास लगभग 10⁻10 ms है। इसके अलावा ये जैसा कि हमने बताया कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर क्लाउड से मिलकर बना होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है। ये सेकंड पार्ट होता है फ्लैटेंड गैलेक्टिक डिस्क। ये इसका रेडियस लगभग 15,000 पीसी होता है। पीसी मतलब पारसेक, लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है। इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। ये भी एक मिल्की वे का पार्ट है। अधिकतर स्टार इसी फ्लैटेंड गैलेक्टिक डिस्क में ही सिचुएटेड होते हैं। यदि हम इस प्लेन से दूर की ओर मूव करें, एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस प्लेन, तो जो स्टार की डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। फ्लैटेंड गैलेक्टिक डिस्क का सेंटर पॉइंट से यदि हम दूसरे पॉइंट की ओर जाएं, सेंटर पॉइंट से बाहर की ओर जाएं, तो स्टार की डेंसिटी कम होती जाती है। इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ये है कि ये स्पाइरल आर्म्स के फॉर्म में होता है। स्पाइरल फॉर्म्स, जैसा कि आप जानते हैं स्पाइरल फॉर्म्स कैसे होता है। इसमें जो स्टार का कंडेंसेशन होता है वो भी स्पाइरल आर्म्स के अकॉर्डिंग ही होता है। और इस स्पाइरल आर्म्स में यंग स्टार होते हैं, जिसे पॉपुलेशन फर्स्ट स्टार कहा जाता है। ये स्टार की सिचुएशन होती है जब डस्ट पार्टिकल गैस स्टार्टिंग पॉइंट पे डेंस होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो उन्हें हम यंग स्टार कहते हैं। और कुछ समय बाद वो ओल्ड स्टार में हो जाते हैं, तब उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसमें पॉपुलेशन फर्स्ट स्टार होते हैं। इसमें से कुछ स्टार होते हैं जैसे नेबुला और स्टार क्लस्टर। नेबुला को हम निहारिका भी कहते हैं। यह नाइट स्काई में एक ब्राइट एरिया होता है जो कि डस्ट और गैस का या कि स्टार का एक ग्रुप होता है, उससे ये ग्रुप में दिखता है। इसे धुएं या गैस का धुंध भी कहते हैं। या जो सेंटर पॉइंट से जो स्टार दूर पे सिचुएटेड होते हैं, उनके प्रकाश के कारण एक व्हाइट कलर का प्रकाश दिखता है, जिसे हम नेबुला कहते हैं। इसे तारा धुंध भी कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, आयोनाइज्ड प्लाज्मा गैस, ये सारी चीजें होती हैं। अपना जो सोलर सिस्टम है इसी स्पाइरल आर्म्स में ही सिचुएटेड होता है। इसका तीसरा पार्ट है हालो कंपोनेंट। यह बल्ब और डिस्क कंपोनेंट को चारों तरफ से सराउंड रहता है, उसके चारों तरफ घिरा रहता है, इसलिए इसको हम हालो कंपोनेंट कहते हैं। यह मुख्य रूप से गैस या ओल्डर पॉपुलेशन ऑफ स्टार से बना होता है।
ये इसकी डेंसिटी, इसमें स्टार की डेंसिटी काफी अधिक होती है। इसमें लगभग 10⁵ से 10⁶ तक स्टार होते हैं जैसे, और इसलिए काफी डेंस होता है। इन स्टार को हम नॉर्मली अलग अलग रिजॉल्व नहीं देख सकते, और ये हमें लाइट का एक सर्कुलर पाथ के रूप में अपीयर होता है। ये जो मतलब ये आउटर पार्ट है, जो मिल्की वे है ना, उसका आउटर पार्ट होता है, ये हालो कंपोनेंट कहलाता है। ये एक सर्कुलर पाथ में दिखता है। इसमें स्टार इतने डेंस होते हैं कि इसको हम नॉर्मली स्टार को रिजॉल्व नहीं कर सकते। यह मिल्की वे की प्रॉपर्टी है। मिल्की वे जो है एक बेयर्ड स्पाइरल के फॉर्म में होता है। बेयर्ड स्पाइरल का मतलब होता है कि यह डंडी सर्पिल गैलेक्सी के आकार का होता है। मतलब ये जैसे सर्प होता है उसी तरह से इसका साइज होता है, और ये एक स्ट्रेट होता है, डंडी के रूप में होता है, डंडे के रूप में होता है, मोटे डंडे के रूप में होता है, स्ट्रेट में होता है। इसके जो सेंट्रल पॉइंट में बहुत सारे स्टार का ग्रुप होता है, और उसके बाद दोनों साइड में स्टार का एक डंडे के आकार में कलेक्शन होता है। इसकी रेडियस लगभग, जो इसका सेंटर पॉइंट है, इसका रेडियस लगभग 5000 लाइट ईयर है। मिल्की वे का केवल छोटा सा पार्ट ही है जिसको देखा जा सकता है। मिल्की वे की वेलोसिटी लगभग 600 किलोमीटर पर सेकंड है, और ये जो वेलोसिटी है ये एक्स्ट्रा गैलेक्टिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है। दोस्तों, ये हो गया मिल्की वे स्पेस फिजिक्स के एक टॉपिक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।